अक्सर ये सवाल मन में आता है कि दौलत का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस है या फिर कुछ और? तो आज हम एम.जे. डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ अमीर बनना नहीं बल्कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सिखाता है। ये सोचने वाली बात है ना? कि ऐसा कैसे हो जाता है। कुछ लोग अपनी जवानी में ही वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसके लिए दूसरे शायद पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाते हैं। और फिर एक दूसरी सच्चाई भी है, ज्यादातर लोगों की, जो पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसों की चिंता से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? इसका जवाब एक बहुत बड़े धोखे से बचने में छिपा है। एक ऐसा धोखा जिसे समाज ने हमें सच मानकर अपनाने के लिए सिखाया है। किताब में इसे नाम दिया गया है द ग्रेट डिसेप्शन। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो आखिर ये ग्रेट डिसेप्शन है क्या? असल में ये वही जाना पहचाना रास्ता है जिस पर चलने की सलाह हम सबको बचपन से मिलती आई है। हम सबको यही तो सिखाया जाता है ना? कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, एक बढ़िया सी सेफ नौकरी पकड़ लो, अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाओ, उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो और फिर बस इंतजार करो, सालों साल, दशकों तक इंतजार। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, उस दौलत का आखिर क्या फायदा जब उसे एंजॉय करने की उम्र ही निकल जाए? एम.जे. अपनी एक कहानी बताते हैं। जब वो एक बैंक में काम करते थे तो रोज महंगी महंगी कारें देखते थे, लेकिन उन्हें चलाने वाले वो हमेशा 50-55 साल के लोग होते थे। और बस यही देखकर उन्हें एक बात समझ आ गई कि असली दौलत का मजा तो जवानी के साथ ही है। बिल्कुल, क्योंकि जवानी में जो एनर्जी, आज़ादी और जुनून का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो अनमोल है और कोई भी पैसा उसे कभी वापस नहीं खरीद सकता। तो सवाल ये है कि अगर पारंपरिक रास्ता एक धोखा है तो फिर लोग कौन से रास्तों पर चलते हैं? किताब में 3 रास्तों की बात की गई है और पहला है द साइड वॉक, मतलब गरीबी की ओर ले जाने वाला रास्ता। साइड वॉकर ये वो लोग होते हैं जिनका कोई फाइनेंशियल प्लान होता ही नहीं। उनकी सारी कमाई आज की जरूरतों और शौक पर खर्च हो जाती है। उनका फोकस अमीर बनने पर नहीं बल्कि अमीर दिखने पर होता है। और हाँ, ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ कम कमाने वाले ही साइड वॉकर होते हैं। कई बार ज्यादा कमाने वाले लोग जैसे कुछ एक्टर्स या स्पोर्ट्स स्टार्स भी इस जाल में फंस जाते हैं। वो जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि एक फ्लॉप फिल्म या एक छोटी सी चोट उनके पूरे करियर को, उनके पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि अगर किसी की जिंदगी और आज़ादी उसके खर्चों पर टिकी है तो वो इंसान असल में अमीर नहीं बल्कि पैसे का गुलाम है। चलिए अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग अपनाते हैं, द स्लो लेन। सुनने में यह साइडवॉक से तो बेहतर लगता है, लेकिन किताब इसे एक धीमी मौत कहती है। स्लो लेन का फॉर्मूला बहुत सीधा साधा है। एक अच्छी नौकरी पकड़ो, कमाई का 10% बचा लो, उसे किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो और फिर 40-50 साल तक इंतजार करो और फिर रिटायर हो जाओ, शायद, हाँ शायद। क्योंकि ये एक ऐसा दाव है जिसमें लोग अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल एक ऐसे भविष्य के लिए लगा देते हैं जो शायद कभी आए ही ना। किताब में एक वकील की एक बहुत ही दुखद कहानी बताई गई है। उस इंसान ने पूरी जिंदगी जी जान से मेहनत की, पैसे बचाए ताकि रिटायरमेंट के बाद आराम से जी सके। लेकिन हुआ क्या? 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उसकी सारी बचत, उसके सारे सपने सब धरे के धरे रह गए। और यही स्लो लेन का सबसे बड़ा खतरा है। तो अगर साइडवॉक और स्लो लेन दोनों ही गलत रास्ते हैं तो फिर सही रास्ता कौन सा है? इसका जवाब है द फास्ट लेन। अब ये फास्ट लेन क्या है? ये कोई नौकरी करने या पैसे बचाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक प्रोड्यूसर, एक निर्माता बनने के बारे में है। ये ऐसे सिस्टम्स बनाने के बारे में है जो हमारे लिए 24/7 काम करें, तब भी जब हम सो रहे हों। ये अपना समय बेचने की जगह दुनिया के लिए कोई वैल्यू क्रिएट करने का रास्ता है। फास्ट लेन का फॉर्मूला ये कंज्यूमर यानी उपभोक्ता बनने के बजाय एक क्रिएटर यानी निर्माता बनने पर जोर देता है। मतलब कुछ ऐसा बनाओ जो लोगों की कोई जरूरत पूरी करता हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। फिर उस सिस्टम को इतना बड़ा बनाओ कि वो लाखों लोगों तक पहुंच सके। इस फर्क को समझने के लिए किताब में एक बहुत ही मजेदार कहानी है। मिस्र के राजा ने 2 भाइयों अजुर और चूमा को एक पिरामिड बनाने का काम सौंपा।
अजूर ने क्या किया? उसने तुरंत अपने हाथों से पत्थर उठाना शुरू कर दिया। वो स्लो लेन पर था, सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत। लेकिन चूमा, वो फास्ट लेन पर था। उसने 1 साल तक एक भी पत्थर नहीं उठाया। वो उस 1 साल में एक ऐसी मशीन बना रहा था जो भारी पत्थर आसानी से उठा सके। उसने स्मार्ट तरीके से काम किया और नतीजा ये हुआ कि मशीन की मदद से चूमा ने अजूर से कहीं ज्यादा तेजी से और बहुत कम मेहनत में पूरा पिरामिड बना दिया। और यही इस कहानी का सार है। स्लो लेन का मतलब है सिर्फ मेहनत, जबकि फास्ट लेन का मतलब है लिवरेज, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी मेहनत के असर को कई गुना, कई हजार गुना बढ़ा दे। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि असली दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। किताब के हिसाब से सच्ची दौलत 3 F से मिलकर बनती है। पहला फैमिली, यानी हमारे अच्छे मजबूत रिश्ते। दूसरा फिटनेस, यानी अच्छी सेहत और एनर्जी। और तीसरा और सबसे जरूरी फ्रीडम, यानी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। फास्ट लेन सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि इन तीनों को हासिल करने का एक जरिया है। और आखिर में ये किताब हमें एक सुनहरे नियम के साथ छोड़ जाती है। समय लिमिटेड है और आज़ादी अनमोल है। इसलिए ऐसे सिस्टम बनाओ जो आज़ादी दें, ना कि ऐसी नौकरियां या कर्ज जो एक जेल बन जाएं। अब फैसला हर किसी को खुद करना है कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे।